क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। वो कल हमने चर्चा शुरू कर दी थी कॉमर्शियल बैंक पर। बेटा मुझे 5 कैटेगरी के फंक्शन पढ़ाने हैं कॉमर्शियल बैंक पर, और मैंने कहा था टाइम लगेगा, जितना भी लगेगा, पर बेटा बैंक में पीएचडी होनी बहुत जरूरी है। अगर भी बहुत करना। लो बाबू सबसे पहला कॉमर्शियल बैंक का फंक्शन पढ़ना शुरू कर दिया था हमने। फंक्शन का नाम है बेटा एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। बेटा एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट्स 5 फॉर्म में एक्सेप्ट करता है। सबसे पहला नाम मैंने लिखा था सेविंग अकाउंट। इसको प्यार से अगर लिखना हो शॉर्टकट में लिखते हैं एसबी। बेटा मतलब होता है सेविंग बैंक अकाउंट। सेकेंड वन इज करंट अकाउंट, थर्ड वन इज एफडी, फोर्थ वन इज आरडी, और बेटा फिफ्थ वन इज एमओडीएस। बेटा आपको समझ में आएगा लेकिन 5 से 7 मिनट के बाद, ठीक है जी। सब सामने देख रहे हैं बेटा। बाबू 5 तरीके से बैंक डिपॉजिट लेता है, 5 तरीके के अकाउंट खोलता है जिसमें आप सब लोगों से, पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट करता है। सबसे पहला बैंक अकाउंट है बेटा सेविंग बैंक अकाउंट, जो कि हाउस होल्ड्स ओपन कर सकते हैं। बाबू मेरी तरफ देखो, रिवीजन करते रहो। हाउस होल्ड ओपन कर सकते हैं। जनरली 3% इंटरेस्ट मिलता है। ट्रांजैक्शन और अमाउंट की लिमिट होती है। अंधाधुंध पैसा जमा नहीं करा सकते, एज वेल एज अंधाधुंध ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। पर बेटा करंट अकाउंट बिजनेस फर्म्स खोलती हैं। इंटरेस्ट तो भूल जाओ, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता करंट अकाउंट में, बल्कि करंट अकाउंट रखने के चार्जेस देने पड़ते हैं बैंक को। एज वेल एज ट्रांजैक्शंस की कोई लिमिट नहीं है, जितनी एक दिन में 20,000 चले जाओ बैंक डिनाई नहीं कर सकता आपको इसी बात के वो पैसे ले रहा है। और बेटा अमाउंट जमा करने की भी कोई लिमिट नहीं है। याद करो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का करंट अकाउंट, उसमें कितने पैसे होंगे अंदाजा लगा सकते हो। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। फिर बेटा हमने बात कर ली थी एफडी की। फिक्स्ड अमाउंट फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। सबसे ज्यादा ब्याज अगर किसी अकाउंट में मिलता है तो वो एफडी में मिलता है। अंदाजा इसका ब्याज 6% के आसपास रहता है, ठीक है जी। फिर बेटा हमने आरडी की बात कर ली थी। रेकरिंग डिपॉजिट्स, अमाउंट यहाँ पर भी फिक्स्ड है बेटा, टाइम पीरियड भी फिक्स्ड है, पर यहाँ जो अमाउंट तय करोगे वो रीअकर करनी पड़ेगी। आप पहुंच गए बैंक 3 साल के लिए आरडी खुलवानी थी 1000 रुपए से। बैंक ने कहा ये 1000 रुपए रीअकर करने हैं 36 महीनों तक। 3 साल मतलब 36 महीने। बैंक ने कहा पहले महीने 1000, अगले महीने 1000, तीसरे महीने 1000, 36 महीनों तक 1,000 रुपए देते चलना है आपको। आपने कहा जी ठीक है, मेरे को समझ में आ गया। ये होता है आरडी कि जहां जो भी आप डिपॉजिट तय करोगे वो रीअकर करना पड़ेगा टिल द मैच्योरिटी। बाबू रेकरिंग डिपॉजिट्स में भी एक ब्याज मिलती है जो सेविंग बैंक अकाउंट से ज्यादा होती है, लेकिन बेटा वो एफडी से कम होती है, लगभग 4.5%। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। 4 अकाउंट की चर्चा होगी थी और उसके बाद बेटा मैंने कॉइन वाली एक बात बता दी थी आपको एक्स्ट्रा बात के तौर पर। हमें 5th अकाउंट पे शिफ्ट कर, ये उन्हीं को समझ में आएगी जिन्होंने कल ये 4 अकाउंट सुने, ठीक है जी। और जिन्होंने नहीं सुने बेटा 5 मिनट के लिए और इग्नोर कर दो इस बात को। 6ठे मिनट से आपको सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा। जो अगला फंक्शन लिखो हमें सबको समझ में आ जाएगा, चाहे किसी ने कल पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ठीक है जी। अब सुनना बाबू, एमओडीएस ये अकाउंट क्या होता है बेटा, इसको प्यार से बोलते हैं एमओडीएस। इसकी फुल फॉर्म है मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम। सुन लो क्या है फुल फॉर्म, मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम। बाबू ज्यादातर ये अकाउंट प्राइवेट बैंक खोलते हैं, सरकारी बैंक नहीं खोलते। मुझे अच्छे से याद है बेटा 2017 में एक्सिस बैंक का एक पर्सोनल मेरे ऑफिस में आया था। उसने मुझे बहुत कुछ किया कि सर ये अकाउंट खुलवा लो प्लीज खुलवा लो। मैंने कहा अच्छा चल खुलवा लेता हूँ, तो मेरे को ये बता दे कि इसमें फैसिलिटीज क्या है। कहता है फैसिलिटीज बहुत गजब है। मैंने कहा अच्छा बता। कहता है आप जितना भी पैसा 25,000 रुपए से ज्यादा रखोगे इस अकाउंट में वो एफडी का ब्याज देगा।
मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा तो इसका मतलब एफडी मुझे बार बार तोड़वानी पड़ेगी? कह रहा नहीं, ये एफडी ऑटोमेटिकली कंप्यूटर बनाएगा, आप पैसा निकालोगे ऑटोमेटिकली कंप्यूटर एफडी को तोड़ देगा। मैंने कहा क्या बात कर रहा है? कहता यही बात है। सुन लो बेटा, क्लैरिटी से समझाता हूं। मान लो आपने एमओडीएस अकाउंट खुलवाया 70,000 रुपए से, ठीक है जी। एफडी से ज्यादा, सॉरी 25,000 से ज्यादा जितना भी पैसा रखोगे वो एफडी का ब्याज देगा, बाकी सब सेविंग अकाउंट का। मैंने अगर 70,000 से खाता खुलवाया है, मैंने अगर ये 70,000 से खाता खुलवाया है तो बेटा 25,000 रुपए तो रहेंगे ऑटोमेटिकली सेविंग बैंक अकाउंट की ब्याज देंगे। 25,000 से ज्यादा कितने पैसे पड़े हुए हैं? 45,000, इस पे ऑटोमेटिकली एफडी का ब्याज लगेगा। मान लो ये खाता मैंने खुलवा दिया, कुछ भी डेट समझ लो, 11 अगस्त, और 20 अगस्त तक बैंक में जाके कोई ट्रांजैक्शन नहीं करी, तो 10 दिन का 25,000 के ऊपर ब्याज मिल रहा होगा मुझे सेविंग अकाउंट का, और 45,000 रुपये मिल रहा होगा एफडी का। 25 से ज्यादा जितने भी रखूंगा सब एफडी का ब्याज देगा। 21 अगस्त को मुझे कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई, मैंने 10,000 रुपए निकाल लिए। मेरे प्यारे बच्चे सब सामने देखेंगे, कितने रुपए जमा कराए थे मैंने? 70,000। 10 निकाल लिए, फटाफट से बताओ कितने बचे? 60। बाबू शुरू के 25 कहां पड़े रहेंगे? सेविंग बैंक अकाउंट में, और ऑटोमेटिकली 35,000 की कंप्यूटर से एफडी बनती रहा करेगी और ये एफडी का ब्याज देती रहा। ठीक है जी। मुझे पैसों की जरूरत फिर पड़ गई, लेकिन बहुत टाइम के बाद पड़ी। ये पैसों की जरूरत पड़ी मेरे को 15 सितंबर को, उससे पहले सब कुछ एज इट इज। मुझे पैसों की जरूरत पड़ी 40,000, सब सामने देखना। कितने थे मेरे पैसे बैंक में? 60,000। कितनों की जरूरत पड़ गई? 40 और निकालिए। बैंक में पैसे कितने रह गए फटाफट से बताओ? 20,000। लेकिन शुरू के 25 पे सेविंग का ब्याज मिलेगा, 20,000 रह गए। क्या मुझे अब कोई एफडी का ब्याज मिल रहा होगा? कुछ भी नहीं मिल रहा होगा। ठीक है जी। मैंने बेटा, मेरे कहीं से पैसे आने थे, 12 नवंबर को पैसे आए, मैंने पैसे जमा कर दिए 1 लाख रुपए। पहले कितने पड़े हुए हैं? 20 और 1 लाख 20। शुरू के 25 पे सेविंग बैंक का ब्याज, और बेटा बचे हुए 95 पे एफडी का ब्याज। ये कहानी चलती रहती है, चलती रहती है पूरी चलती। कुछ लोग इसको प्यार से फ्लेक्सी अकाउंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत फ्लेक्सिबल है। कुछ पैसे अपने आप सेविंग में, कुछ एफडी में निकलते रहेंगे तब भी यही कहानी, और डलते रहेंगे तब भी यही कहानी। कुछ लोग इसको प्यार से फ्लेक्सी अकाउंट भी बोलते हैं। बैंक अपनी टेक्निकल भाषा में स्वीप इन अकाउंट भी बोलता है, स्वीप इन। पर बेटा 11th क्लास के हिसाब से हम इसको एमओडीएस बोलते हैं। एमओडीएस मतलब मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम। देखो नाम से भी तो समझने की कोशिश करो, मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट। मल्टी ऑप्शन ही तो है, सेविंग और एफडी के गुण साथ साथ रख रहा है। तो बेटा किसी भी बैंक में 5 तरीकों से बेटा पैसे जमा करा सकते हो। ये 5 तरीके मैंने लिख दिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? कुछ भी पूछना है अभी तक इन 5 बातों में, कल वाली बात में कोई प्रॉब्लम, अभी वाली बात में कोई प्रॉब्लम, पूछ दो। मैं तो कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, पूछ लो। नहीं दिक्कत तो आगे बढ़ाते हैं बात को। बाबू कहता है एक बार एमओडीएस दोबारा से रिपीट कर दो, मैं कर देता हूं। बाबू नाम है एमओडीएस, मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट्स। मल्टी ऑप्शन बेटा ये एक ऐसा अकाउंट है जो सेविंग अकाउंट और एफडी अकाउंट का दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों के फीचर रखता है। सिर्फ प्राइवेट बैंक ज्यादा खोलते हैं बेटा, सरकारी बैंकों में फैसिलिटी नहीं है। मैंने आपको बताया भी जो एक्चुअलिटी में मेरे साथ हुआ। एक्सिस बैंक का एक पर्सनल मेरे पास आके खुद बोल कर गया कि ये अकाउंट खुलवाओ, हमने नया लॉन्च किया 2017 में। मैंने कहा क्या ब्यूटी है इस अकाउंट की? कहता ब्यूटी है, 25,000 से ज्यादा ऑटोमेटिकली एफडी का ब्याज देंगे। आप खुद बताओ, कहीं दुनिया के सेविंग खाते ऐसे होते हैं जिसमें 2-2 लाख रुपए पड़े रहते हैं, कभी जाके ट्रांजैक्शन भी नहीं करते, ना एफडी बनाते ना कोई ट्रांजैक्शन करते, सिर्फ 3% ब्याज कमा रहे होते हैं वो लोग। पर अगर कोई चीज ऑटोमेटिकली आपको एफडी का ब्याज दे 25,000 से ज्यादा की रकम पर, तो 6% ब्याज है एफडी में, और सेविंग में 3%। फायदा है क्या नहीं? मैंने कहा ठीक है जी, बता इसके पूरे गुण। तो उसने मेरे को कहा ये खाता 25,000 से ज्यादा जितना मर्जी खुलवा लो, जितना ज्यादा रहेगा उतना एफडी का ब्याज। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने खाता खुलवा लिया, कोई भी डेट समझ ले, 7 जुलाई 70,000, पहले 70,000 माने था, कुछ और फिगर समझ लो, 50,000 से खाता खुलवा लिया।
तो बाबू अगर मैंने 50,000 से खाता खुलवा लिया, 25,000 से ज्यादा जितना भी है वो मुझे एफडी का ब्याज देगा, और 25,000 तक सेविंग अकाउंट का। ठीक है जी। मान लिया मुझे 30,000 रुपए की जरूरत पड़ गई, पहले कितने पैसे जमा कराए थे मैंने? 50, 30 निकाल लूंगा तो कितने बचेंगे? 20, 25 से ज्यादा पर एफडी की ब्याज है। मान लिया मैंने अगले दिन पैसे निकाल दिए, 20,000 रुपए बैलेंस बचा ना, 25 तक पैसे किस में रहेंगे? सेविंग अकाउंट में ही रहेंगे, सेविंग का ही ब्याज नहीं। मुझे 20,000 पे सेविंग अकाउंट का ब्याज लगने लगा, एफडी का कोई ब्याज नहीं मिल रहा था। मैंने फिर बेटा पैसे जमा करा दिए 1,00,000 रुपए, पहले 20 थे, एक और जमा करा दूंगा, कितने हो जाएंगे? 1,20। शुरू के 25 पे किसका ब्याज मिलेगा? सेविंग बैंक का। बचे हुए पे बस यही कहानी चलती रहे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? एमओडीएस क्लियर हुआ? हाँ सर। निकालने में भी ब्याज मिलता है? वट आर यू टॉकिंग अबाउट यार? एक सेकंड भाई, ये तो सीरियस प्रॉब्लम है, ये तो बता ही दो आज। कहता है 30,000 रुपए आपने निकाले हैं, एफडी का ब्याज मिलेगा, सेविंग का निकालने पे ब्याज मिलता है। मैं पूरा बैंक खाली कर देता हूँ, लूट लाता हूँ सारा, ब्याज दे दो। ओ भाई एक दिन का ब्याज मिल गया होगा, इस 25 पे भी, इस 25 पे भी, इस पे सेविंग का, इस पे करंट का, अगले दिन आगे निकालना है, अब क्यों ब्याज मिलेगा? अब इस पे मिलेगा सब सेविंग का। क्या हो गया बाबू? सस्ती वाली नहीं, महंगे वाले करते हैं नशे, ताकि सिर्फ रात को चढ़े और रात को उतर जाए, दिन तक असर आ रहा। हाँ सर बोलो। हैं रेकरिंग डिपॉजिट्स? बाबू रेकरिंग वर्ड बना है रिकरिंग से। रिकरिंग का मतलब क्या होता है बाबू? बस बिल्कुल चुप बाबू। रिकरिंग का मतलब समझते हो? जो भी अमाउंट आप बैंक के साथ तय करोगे वो हर महीने देनी है। कहने का मतलब यह है, मैंने बैंक से तय किया जी मैं 1,000 रुपए से आरडी खुलवाना चाहता हूं, और आज 1 जनवरी 2024 की है, और मैंने कहा जी मैं खुलवाना चाहता हूं, कुछ भी समझ लो, 4 साल के लिए, तो 4 इयर्स खुलवाना चाहता हूं। तो भाई 1 जनवरी को जाऊंगा, 1,000 रुपए दे आऊंगा, ये हर महीने जाके 1,000 रुपए दे के आने मुझे 48 महीनों तक। पहली तारीख को, अगर पहली तारीख को ना गया तो पेनल्टी के साथ जमा होंगे पैसे। समझ में आई बात? जितने साल की कराएगा, 1 साल की कराएगा तो 12 महीने तक देने हैं, 2 साल की तो 24। हाँ सर। फायदा तो मेरे बैंक अकाउंट में पैसे डालने में, डाल के देख एक बार, अच्छा लगेगा तुझे। फायदा भाई एफडी कराने में है, पर जब मैं तुम्हें बताऊंगा ना कि एफडी कुछ नहीं होती, तुम हंसोगे तो मेरे ऊपर, पर ठीक है बताऊंगा समय आने पर। लेकिन ना यार पता क्या होता है, मैंने ना कसम से बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा बातें इतनी संभाल रखी हैं कि मेरे दिमाग में ना रोज पढ़ाते पढ़ाते 3-4 आ जाती है, फिर मुझे लगता है मनीष भाई नहीं कंट्रोल करो, ये बैच ऐसे ही चला जाएगा, कोर्स पूरा नहीं होगा। मैं बताऊंगा तुम्हें, एफडी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, मेरी नजर में जीरो। तुम्हारी मम्मी खुश हो सकती है मेरा एफडी से, मैं तो बिल्कुल नहीं भाई। आपको पता है लोगों को फाइनेंस सजेस्ट करना, फाइनेंशियल प्लानिंग कराना लोगों की, सीए का एक बहुत बड़ा काम होता है कि कहाँ अपने फाइनेंसेस को इन्वेस्ट करना चाहिए आपको। तो वो तो काम मैंने कभी बताया नहीं आपको कि अगर आपका पैसे इन्वेस्ट करने का मूड हो तो कहाँ करना चाहिए, बताऊंगा। थोड़ा सा बैरियर है भाई समय का मेरे ऊपर, 2 घंटे का बैच होता तो पता नहीं कितना कुछ बताता, अभी समय दो मुझे। आज शायद कोई एक्स्ट्रा बात नहीं होगी, आप सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ, मुझे आगे बढ़ना ही बढ़ना है आज। बाबू अब मैं बैंक के दूसरे फंक्शन की तरफ शिफ्ट कर रहा हूं। बैंक का पहला फंक्शन याद कराओ क्या था? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। बैंक कितने फॉर्म में डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है? 5 फॉर्म, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी, आरडी, एमओडीएस। बाबू अब बैंक का सेकंड मेजर फंक्शन है लेंडिंग ऑफ फंड्स। सब सामने देखना बेटा। बाबू आपकी सिंपल भाषा में बोलूं तो लोन देना।
बैंक का सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेटा लेंडिंग ऑफ फंड्स। बाबू बैंक ने आपसे जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किया, जो पैसे इकट्ठे करे, ये पैसे अब बैंक लोन पर देगा और इससे कमाएगा। बाबू देखो, मैं लोन को सिर्फ 3 कैटेगरी में ही बांट रहा हूं। ऐसे तो बैंक के अगर लोन प्रोडक्ट की बात करो तो बहुत सारे। बैंक होम लोन देता है, कंस्ट्रक्शन लोन देता है, व्हीकल लोन, ऑटो लोन, प्रोजेक्ट लोन, पर्सनल लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, गोल्ड लोन, ब्ला 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 ब्ला, पता नहीं कितने तरीके के लोन देता है। मैं आपकी सब में पीएचडी करा दूंगा 3 ही बातों से, आप मेरी तरफ देखते रहे। 3 ही बातों से सारे के सारे बैंक के लोन के बारे में जान जाओगे, सारे लोन प्रोडक्ट के बारे में। तो सामने देखना बेटा आराम से। तो बाबू बैंक के लोन को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। सबसे पहला पार्ट में लिख रहा हूं बैंक ओवरड्राफ्टिंग, बैंक ओवरड्राफ्टिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट। दूसरा नाम लिख रहा हूं बेटा कैश क्रेडिट लिमिट, सीसी लिमिट बोलते हैं प्यार से, कैश क्रेडिट लिमिट। और तीसरा टाइप में बैंक लोन ही बना रहा हूं। बाबू इन दोनों के बारे में मैं स्पेसिफिकली समझाऊंगा आपको, और बाकी लोन प्रोडक्ट, चाहे गोल्ड लोन है, चाहे व्हीकल लोन है, चाहे होम लोन है, चाहे कंस्ट्रक्शन लोन है, सब इसमें आ जाएंगे, सबके फीचर इसी में। ठीक है जी, आराम से सुनना और समझना बेटा। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होगा मेरा इस लेक्चर का, ध्यान रखना एक एक वर्ड। सबसे पहले बेटा मैं बात करूंगा बैंक ओवरड्राफ्टिंग की। मुझे पक्का पता है आपने कभी ये टर्म भी नहीं सुनी होगी, जैसे एफडी तो कभी नाम सुना था ना, ये सुना भी नहीं होगा कभी। तो इसलिए बेटा पूरी पेशेंस चाहिए इसको समझने के लिए। बाबू मान लो आपके दादाजी के टाइम की एक फर्म है आपकी, और एक ही जगह पर करंट अकाउंट है सिंस लास्ट 30 ईयर्स, 30 साल हो गए एक ही जगह पे करंट अकाउंट खुलवाया हुआ है आपके दादाजी। ठीक है जी, पंजाब नेशनल बैंक की एक पर्टिकुलर ब्रांच है, लेट्स सपोज बेरीबाग ब्रांच है। ठीक है जी, ये पंजाब नेशनल बैंक बेरीबाग ब्रांच। ठीक है, 30 साल से अकाउंट है। जो भी मैनेजर आ जाता है देखता भाई कितना पुराना अकाउंट है, अच्छे खासे आपके संबंध बन जाते हैं, रोज की लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन है और साल भर की करोड़ों रुपए की टर्नओवर घूम जाती है उस करंट अकाउंट से, करोड़ों का धंधा है हर साल। हर स्टाफ पहचानता है आपको अच्छे से। एक दिन क्या हुआ बेटा, आपके खाते में बैलेंस था 15 लाख रुपए और दादाजी बैठे हुए सप्लायर्स के चेक बना रहे थे। दिमाग में बैलेंस नहीं रहा, 5-6 चेक काट दिए और उतने काट दिए जो 15 लाख से ज्यादा की अमाउंट बैठ गई। ठीक है जी, मान लो बेटा आखिरी चेक जब जिसको सप्लायर को आपने दिया, उस चेक पे कीमत लिख कर दी थी 3 लाख रुपए और खाते में था 1 लाख। ठीक है जी बाबू, ये चेक लेकर सप्लायर आपकी बैंक ब्रांच में चेक को प्रेजेंट कर देता है, जी लाओ जी फटाफट से 3 लाख रुपए लाओ। टेलर ने चेक पकड़ा, फटाफट से बेटा खाता खोला और बैलेंस चेक करा। उसने बैलेंस देखा 1 लाख और चेक पे अमाउंट देखी 3 लाख। फटाफट से मेरे सियाने बच्चे बताओ इस चेक को क्या हो जाना चाहिए? चेक को कायदे से बाउंस हो जाना चाहिए। पर बाबू आप बाउंस एक बार बोल चुके हो, दोबारा मैं सुनू नहीं। इसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं, बड़ी देसी भाषा है बाउंस, इसको बोलते हैं डिसऑनर हो जाना चाहिए। क्या बोलेंगे? डिसऑनर। ठीक है जी, इस चेक को डिसऑनर हो जाना चाहिए बेटा, ठीक है ना, ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड। ठीक है जी, पर टेलर के दिमाग में है आपकी रेप्यूटेशन। टेलर ने कहा यार इतना रेप्यूटेड आदमी, करोड़ों की टर्नओवर, 30 साल से हमारे यहाँ अकाउंट, अगर मैं इसका चेक ऑनर ना करूं अभी तो इसकी इज्जत चली जाएगी। यार सामने वाला क्या सोचेगा? करोड़पति बनते हैं, बहुत धन्ना सेठ बनते हैं, खाते में वैसे 1 लाख, चेक काट के दे रहे 3 लाख का। दूसरी बात बाबू, सामने वाला चाहे तो आपके ऊपर केस भी कर सकता है। आज की तारीख में आपके चेक डिसऑनर होने का मतलब समझते हो? अगर उसने केस कर दिया तो कोर्ट या तो उसको 3 लाख रुपए दिलवाएगी आपसे, या 3 महीने की जेल, या दोनों, ये कोर्ट डिसाइड करती है। यानी कि 3 महीने तक की जेल काटनी पड़ सकती है चेक डिसऑनर होने पे। इतनी खतरनाक चीज है आज की तारीख में चेक डिसऑनर होना। तो बाबू टेलर ने सोचा अगर ये चेक डिसऑनर हो गया, पता लगे सामने वाले को जेल ही होगी, इतनी तो रेप्यूटेशन लगता है आदमी। उसने क्या किया, 3 लाख रुपए निकाले और 3 लाख का चेक ऑनर कर दिया। बेटा
बैंक ओवरड्राफ्टिंग क्या होती है? जितना करंट अकाउंट में बैलेंस है, अगर उससे ज्यादा निकालने की परमिशन मिल जाए तो इस सिचुएशन को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्टिंग। इट इज अ लोन ऑन यू, इट इज अ काइंड ऑफ लोन ऑन यू। आप खुद समझो, लोन ही तो है ये। था खाते में 1 लाख, 3 लाख निकाल के दे दिए, 2 लाख का लोन नहीं चढ़ गया आपके ऊपर। और आपको बता देता हूं, अगले मिनट बैंक से कॉल भी आ जाएगी आपके पास, सर क्या करते हो, खाते में 1 लाख रुपए थे, 3 लाख का चेक कट के दे दिया, फिलहाल मैंने ऑनर कर दिया है, पर 2-3 दिन में आ जाओ, इसको जमा करा जाओ। समझ में आई बात? क्या ये फैसिलिटी सबको मिलती है? नहीं। पहली बात तो ये फैसिलिटी सिर्फ करंट अकाउंट में होती है, सेविंग अकाउंट में नहीं। दूसरी बात, दिस फैसिलिटी इज ओनली फॉर द रेप्यूटेड कस्टमर्स, सबके लिए नहीं होती। टर्म को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्टिंग। लोन है, समझ में आया कैसे लोन है? बाबू जब आप 2-3 दिन के बाद जाओगे पैसे जमा कराने, तो बैंक क्या कहेगा? लाओ पैसे दे दो। बैंक कहेगा लाओ पैसे विद इंटरेस्ट। आपकी इज्जत बचा लिए क्या थोड़ा है? बैंक तो कमाने ही ब्याज बैठा है। क्या ये बात समझ में आती है सबको कि ये पैसे विद इंटरेस्ट वापस होंगे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं किसी भी मेरे प्यारे बच्चों को? क्लियर है बेटा बैंक ओवरड्राफ्टिंग क्या होती है? आगे बढ़ाएं बात को। कहानी अच्छी लगती है? कभी बोलोगे नहीं कहानी है, ध्यान रखना, पूरी जिंदगी याद कराएंगे। मैं 9th क्लास में था, कॉमर्स साइड में, यूपी बोर्ड में। मेरे पास 9th में चॉइस होती थी, ये मैंने टर्म 9th में पढ़ ली थी। एक 12th की लड़की मेरे बराबर में बैठ के पेपर दे रही थी, और लिखा हुआ है बैंक ओवरड्राफ्टिंग में शॉर्ट नोट। मुझसे पूछ रही, मैं टॉपर था उस टाइम पर भी, कि क्या होता है? तो मैंने उसको बताया था 9th क्लास में, तब से मैं आज तक नहीं बोला। मुझे भी मेरे टीचर ने समझाया था 9th क्लास में बैंक ओवरड्राफ्टिंग क्या होता है। ठीक है जी, बात समझ में आती है? बोलना नहीं कभी। पता नहीं किस किस को बताना है बैंक ओवरड्राफ्टिंग, पता कहाँ है सबको। आओ जी, सब सामने देख रहे हैं। बाबू अब ये कहानी समझना। अब मैं बेटा सीसी लिमिट और बेटा बैंक लोन में डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंस बताऊंगा बहुत तगड़ा, और आपको मजा आ जाना चाहिए, ठीक है ना जी? और बाबू इसका कितना प्यारा नाम, सीसी लिमिट, प्यार से बोलते हैं सीसी। मैं तो कह रहा हूं प्यारे बच्चों, नाम रख के तो देखो अपना 2 दिन, इतने सारे नाम सजेस्ट करता हूं, एक नाम रख के देख लो, सीसी। कितना प्यारा नाम है बाबू ये। लो सामने देखो मेरी तरफ। तो बाबू कैश क्रेडिट लिमिट और बैंक लोन, बाकी सारे बैंक लोन में फर्क क्या होता है समझाता हूं, मेरी तरफ देखना। बाबू आप बैंक में पहुंच गए कि बैंक मुझे ना एक लोन चाहिए 50 लाख का। बैंक ने कहा जी आपको पता है हम जो लोन देते हैं बिना सिक्योरिटी के नहीं देते। आपने कहा जी पता है। आपने कहा जी एक प्लॉट ऑफ लैंड है मेरे नाम, 80 लाख रुपए की कीमत है, गिरवी रख दूंगा, 50 लाख का लोन चाहिए। तो बाबू ब्रांच मैनेजर ने आपको कहा ठीक है जी कल प्रॉपर्टी के पेपर ले आना, हम चेक करा लेंगे, ठीक लगेंगे तो आपको कर देंगे लोन। आप प्रॉपर्टी के पेपर ले गए, सब सामने देख रहे हैं बेटा प्लीज। अब बाबू प्रॉपर्टी के पेपर ले गए, बैंक ने बेटा वो पेपर गिरवी कर लिए और बेटा आपको 50 लाख का लोन कर दिया। बाबू आपको बता देता हूं लोन बैंक कैसे करता है, सब मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा। क्या ऐसा होगा कि कल ब्रांच मैनेजर ने कट्टा भर के नोट तैयार रखे होंगे 50 लाख रुपए गिन के, और आप सर पे ऐसे रख के कट्टा ला रहे होंगे? फिर कैसे देता है बैंक लोन? बैंक बेटा लोन अकाउंट खोल देता है अपने यहाँ पर, उसमें 50 लाख रुपए डिपॉजिट कर देता है, और आपको जाते ही कहते हैं ये चेकबुक रख लो, जहां भी खर्चने हो खर्च लेना, ये 50 लाख रुपए। समझ में आया बेटा लोन कैसे होता है? सब मेरी तरफ देखने हैं बेटा, सब देखते रहो, बड़े काम की बात बोलने जा रहा हूँ। हर्षित भाई तो थोड़ी आगे बैठा करो बाबू। 50 लाख रुपए आपके लोन अकाउंट में पड़े हैं, लेकिन मैं बोलूं कि आप ये लोन लेना चाह रहे थे क्योंकि आप एक घर खरीदना चाह रहे थे। आप एक घर खरीदना चाह रहे थे, आपको घर बहुत पसंद था, आप इसलिए 50 लाख रुपए चाह रहे थे, पर बेटा बैंक ने 15-20 दिन लोन करने में लगा दिए, जो उनका प्रोसीजरल टाइम है, इतना लगता है। इतने में वो घर बिक गया और आपको लोन भी हो गया 50 लाख का।
अब आप नया घर ढूंढ रहे हो क्योंकि वो घर तो गया हाथ से, 50 लाख लोन के अकाउंट में पड़े हैं, 1 महीना हो गया, घर कोई नहीं मिला, नया कोई घर पसंद नहीं आया। मुझे एक बात बताना प्यारे बच्चों, क्या बैंक आपसे ब्याज लेगा या नहीं? लोन अकाउंट में पूरे 50 लाख रुपए पड़े हैं, क्या बैंक ब्याज लेगा या नहीं? प्यारे प्यारे बच्चे बता दो एक बार, सब कह रहे हैं ब्याज लेगा, कोई ऐसा है जो कह रहा ब्याज नहीं लेगा? है सिर्फ मेरी साइड है? अच्छा ये मेरी साइड है, कह रहा ब्याज नहीं लेगा। बेटा मेरा मामा तो लगता नहीं बैंक जो ब्याज नहीं लेगा। देखो बेटा बैंक का काम ही ब्याज लेने का है। जिस दिन उसने मेरे लोन अकाउंट में 50 लाख रुपए डाल दिए ना, उसका मीटर स्टार्ट हो गया। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है मैं 1 रुपया निकाल लूँ, अठन्नी निकाल लूँ, ना निकाल लूँ, कुछ ना करूँ, कूड़े में फेंकूं, क्या करूँ, बैंक को ब्याज चाहिए पूरा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आ रही है बात? सारे लोन का सेम किस्सा है, बट सीसी का नहीं। अब सुनना, बहुत मजेदार बात है बाबू। अब आप बैंक में गए सीसी लिमिट बनवाने, आपने कहा बैंक सीसी लिमिट चाहिए 50 लाख की। कहानी सुनते जाना, डिफरेंस है कहानी में। बैंक ने कहा जी आपको पता है हम सिक्योरिटी के बिना नहीं करते लोन। उन्होंने कहा जी पता है, एक प्लॉट ऑफ लैंड है मेरे नाम 80 लाख रुपए का, गिरवी रख देंगे कल आके। उन्होंने कहा ठीक है कल पेपर ले आइए। आप पेपर ले गए, उसने गिरवी रख दी, उसने सीसी लिमिट अकाउंट खोल दिया, 50 लाख जमा करके चेकबुक पकड़ा दी। अभी तक कहानी सारी सेम। और बाबू सीसी लिमिट सिर्फ बिजनेसमैन को मिलती है जिसकी दुकान पे ठीक ठाक धंधा होता है। पहली बात ये समझ, ठीक है जी। बाबू आपकी दुकान पे ठीक ठाक धंधा था, बैंक ने आपको 50 लाख की सीसी बना दी आपकी दुकान के लिए, ठीक है जी। इस अकाउंट की ब्यूटी क्या है? इस अकाउंट की ये ब्यूटी है कि जितने पैसे निकालोगे सिर्फ उसी पर ब्याज देना है। लोन में तो इस बात से कोई मतलब ही नहीं क्या निकाला, पूरे पैसे पे ब्याज। इसमें बेटा जितने निकालोगे उतने पे ब्याज। समझाने के लिए एग्जांपल देता हूं। आपकी जो ये सीसी बनी कोविड के इन्वॉकमेंट से 1 दिन पहले बनी, चेकबुक आ गई, अगले दिन हो गया कोविड, 6 महीने तक दुकान नहीं खुली, आपने 1 रुपया नहीं निकाला इस अकाउंट से, मुझे बताओ कितनी ब्याज? फटाफट बोलो। 0। जो पैसा निकालोगे सिर्फ उसी पर ब्याज लगती है। 6 महीने के बाद आपकी दुकान खुली, आपका काम है लेट्स सपोज मैं बोलता हूं साड़ियां का, साड़ियां बेचते हो और शहीदगंज में मान लो दुकान है, ठीक है जी। आप पहुंच गए, आपका सारा सामान आता है मान लो सूरत से, ठीक है जी। 6 महीने के बाद आपने फ्लाइट पकड़ी, आप सूरत पहुंच गए, आज आपने 5 लाख का सामान खरीदा, सीसी लिमिट से चेक काट के दे दिया 5 लाख रुपए सप्लायर, आ गए दुकान पर, पैसे कितने निकल गए सीसी लिमिट से? फटाफट बताओ। 5 लाख। ब्याज किस पे? 5 पे 50 पे 5, जितना निकलेगा सिर्फ उसी पर ब्याज। आज दुकान पे 1 लाख रुपए की सेल हुई, पहले दिन 1 लाख रुपए आपने सीसी लिमिट अकाउंट में जमा करा दिए, 5 निकले हुए थे, एक और जमा करा दिया, कितने निकले हुए? 4। ब्याज किस पे? 4 लाख पे। अगले दिन फिर दुकान पर गए, 50,000 की सेल हो गई, 50,000 फिर सीसी लिमिट अकाउंट में, 4 निकले हुए थे, 50 और जमा करा दिए, 3.5। ब्याज किस पे? 3.5। अगले दिन फिर दुकान पे गए, फिर 50 की सेल, फिर 50 सीसी में जमा, 3.5 निकले हुए थे, 50 और जमा करा दिए, कितने निकले हैं? 3। ब्याज किस पे? 3 पे। फिर सूरत चले गए, सामान खरीद लिया 10 लाख का, चेक फिर दे आए, 3 निकले हुए थे, 10 और निकाल लिए, पैसे कितने निकल गए? 13। ब्याज किस पे? ये कहानी पूरी जिंदगी चलती रहेगी। चाहे लोन 50 लाख का हुआ है, लेकिन जो पैसा निकलेगा सिर्फ उसी पर ब्याज। और बैंक लोन में निकलो ना निकाल लो तुम्हारी मर्जी, ब्याज देते हो। क्या मैं क्लियर हूं इस बात को लेकर? सब समझ में आ गया? बैंक के लोन प्रोडक्ट समझ में आ गए? प्यारे बच्चे कह रहे अब आया ना स्वाद, अब आया मुझे। आज जाके बता देना बाबा को क्या बैंक लोन के पीछे पड़े रहते हो सारा दिन, कभी ट्राई करो सीसी के लिए। पापा भी कहेंगे बच्चा कुछ पढ़ रहा है भाई। ये बात तो सीए से जाके स्पेशल पूछता था। क्लियर है बेटा बात? बाबू बैंक का 3rd मेजर फंक्शन जो मुझे पढ़ाना है इज द चेक फैसिलिटी।
बाबू बैंक का थर्ड मेजर फंक्शन जो मुझे क्लियर करना है इज द चेक फैसिलिटी। ओ भाई हाँ तुम्हारी तरह हो गया बिल्कुल ये भी। बाबू बैंक जो चेक काट कर देता है, किसी ने देखी है चेकबुक? पहले बताओ, सबने देखी है? हैंड रेस कर दो जिसने चेकबुक देखी है। अच्छी वाह, फिर तो मजा आएगा, फिर तो मैं कुछ पूछूंगा भी आपसे। यार ऐसे नहीं यार, देखो कुछ पूछ तो लूंगा ही मैं। चलो एक काम करते हैं, आज की टेंशन नहीं लेते, कल एक बार अच्छे से चेक और देखा ना, बहुत अच्छे से हैं। अरे चेक बुक ले आना, तुम्हें क्या लगता है यार, वो तो तुम्हारे भैया एडवांस हो नहीं रहे ज्यादा, वरना लो चेक तो तुम्हें यही दिखा देते हैं। इतनी क्या बात है, ऐसे क्या बात है, कौन सा ब्राउजर खोला जाए को चेक नहीं दिखा सकते क्या हम तेरे को? चलो एक फ्रॉड बता दिया जाए आज आपको चेक दिखाने के साथ साथ। फ्रॉड तो जान लो यार, फ्रॉड तो यार अच्छे होते हैं, फ्रॉड जिंदगी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। वैसे मैंने फर्स्ट डे एक एक्स्ट्रा बात बताई थी, क्यों के बाद हमेशा यू, भूल मत जाना मेरे प्यारे बच्चों। ये चेक देखने में कुछ ऐसा होता है, बाकी चर्चाएं तो आपके साथ करेंगे। एक फ्रॉड बता देता हूं, मोरगंज ब्रांच में हुआ था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। मोरगंज में एक ब्रांच है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, उसमें फ्रॉड हुआ था। ठीक है जी बाबू, हम जनरली जब चेक काटते हैं ना, थोड़े से भी अवेयर नहीं रहते, और लैक ऑफ अवेयरनेस ना कभी कभी में बहुत भारी पड़ सकती है। ठीक है ना, मैं आपको बता दूंगा बाद में। ये आदमी जिसने फ्रॉड करने की कोशिश करी, ये पकड़ा गया था। पकड़ा कैसे गया था ये कल बताऊंगा, फिलहाल आज फ्रॉड बता के छोड़ दूंगा। ठीक है ना, मेरे पास इतना ही टाइम है, सब सामने देखना। एक आदमी ने डेट लिखी, जो भी डेट थी, लेट्स सपोज मुझे नहीं पता, मान लो ये 17 अप्रैल को चेक काट के दे रहा है। ठीक है ना, चेक पे लिखा होता है सबसे पहले पे टू, किसको पे कर रहे हो, देन अमाउंट्स। ठीक है ना, और यहाँ पर भी अमाउंट लिखनी है आपको। ठीक है, यहाँ इन नंबर लिखनी है, वर्ड्स लिखनी है, और यहाँ सिग्नेचर करते हैं। ठीक है जी, तो इसने ऐसे लिखा फटाफट से 7,000 ओनली, 7,000, और ये साइन मारा। ऐसे मैं अपना बता देता हूँ, इस दिन के बाद मैंने भी बहुत बढ़िया शिक्षा ली। ठीक है जी, पर मैं आपको बता देता हूँ उस आदमी ने क्या किया। उसने बाबू बस एक काम किया, ठीक है ना जी, यार इंडिया को आप हल्के में ले रहे हो क्या? 7 के 70 तो हम ऐसे ऐसे, 9 के 90 ऐसे, ये 9,000 लिखा होता तो 9 के 90 भी ऐसे ही बनते, 8 के 80 भी ऐसे बनते। मैं वैसे बता देता हूं आपको, ये आप जिंदगी में शिक्षा ले लो। 7,000 मैं जैसे ही लिखता हूं, इसके बराबर में मेरी तो एक लाइन आनी है, मैं तो आगे कुछ भी इंसर्ट करने का मौका देता नहीं। आज आप वो सब सीखने जा रहे हो, ऐसे थोड़ी। बिजनेस स्टडीज, इट इज नॉट अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट भाई, इट इज टोटली अ प्रैक्टिकल वन। वो बात अलग है कि कोई प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाएगा नहीं, मैं छोड़ूंगा भी नहीं। चलो खैर, अभी रेस्ट करते हैं, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।